नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। 12 जून 2025 अहमदाबाद, एक विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 240 से अधिक लोग जिनकी इस पूरी घटना के अंदर जान चली गई। इस हादसे ने एक बार फिर से उड़ानों की सुरक्षा पर एक नहीं बल्कि कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इन सवालों के बीच में ही उड़ानों के भविष्य को लेकर एक नया प्रयोग सामने आने लगा है। फिलहाल उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए उस हादसे की जहां पर कई सारे लोग मर गए और यही वो बिल्डिंग है जिसमें वो एरोप्लेन जाकर के घुसा था। अब ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अब कौन सा वो प्रयोग है नया जो कि इसको लेकर के अब सामने आ रहा है। एक्चुअली अब जो प्लानिंग की जा रही है वो की जा रही है स्टैंडिंग सीट्स की, यानी कि ये कुछ जो बजटेड फ्लाइट्स है उनको लेकर के ये प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि कुछ एयरलाइंस निर्माता कंपनी एक नई व्यवस्था पर काम करने में जुटे हुए हैं जिसका नाम है स्काई राइडर 2.0। आपको समझाते हैं कि स्काई राइडर 2.0 आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये है ये पूरा प्रोजेक्ट। दरअसल ये सीट नहीं है बल्कि एक सैडल जैसी संरचना है जिसमें यात्री लगभग खड़े ही रहते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये सीट कैसे काम करती है। लगभग 45 डिग्री पर यह सीट झुकी हुई होती है, यानी कि प्रॉपर सीट नहीं है। यात्री को पूरी तरीके से बैठने की अनुमति इसमें नहीं होती क्योंकि इतना सीट स्पेस उसमें होता ही नहीं है कि आप उसमें बैठ पाए, बल्कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त एक बाइक की तरह आपको झुकना पड़ेगा। यह भी आपको इस सीट पर करना होगा। सीट बेल्ट हालांकि मौजूद है लेकिन पारंपरिक सीट जितना वो मजबूत नहीं होता, यानी कि उतनी सुरक्षा वो आपको नहीं देगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि इस तकनीक के लाने के पीछे आखिर तर्क क्या है, क्यों इस तकनीक को लाया गया कि अब फ्लाइट में आप बैठने के बजाय खड़े होकर भी फ्लाई कर सकते हैं। दरअसल इन सीट के अंदर जो लागत होगी वो कम होगी, यानी कि आपके जो टिकट फेयर हैं वो भी इससे काफी कम हो जाएंगे। जो ईंधन खर्चा है यानी कि पेट्रोल का खर्चा है वो कम हो जाएगा। 20% तक ज्यादा यात्री प्रति फ्लाइट पर सफर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि यह फ्लाइट सिर्फ 1 से 2 घंटे की ही छोटी दूरी पर ही चलाई जा सकती है। रायनर जैसी कंपनियों ने दावा किया है कि ऐसे टिकट मात्र 100 से 400 रुपए तक हो सकते हैं, यानी कि 400-500 रुपए में आप इनकी हवाई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद की घटना से और इससे पहले हुई दर्जनों विमान दुर्घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी है कि आसमान में कुछ भी निश्चित नहीं होता। जब तेज टर्बुलेंस आता है तो इंजन फेल हो जाता है या फिर टेक ऑफ में समस्या आती है, उस वक्त पैसेंजर की सबसे पहली जरूरत होती है मजबूत सीट, सीट बेल्ट और शरीर की स्थिर रखना। और इसको ये भी समझिए कि अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या स्टैंडिंग सीट उस स्तर की सुरक्षा दे पाएगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेक्सिको है, इटली है, यूरोप है, ऐसे देश इस प्रोजेक्ट को लाने का काम कर रहे हैं, यानी कि कोशिश की जा रही है कि 2026 तक इन सीटों को ला दिया जाए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अगर ये सीट लाती है तो क्या कोई एज गाइडेंस इसके अंदर होगी या फिर नहीं होगी, और क्या ये सुरक्षा दे पाएगी, क्योंकि ये ऐसी जो घटनाएं होती है जो कि अहमदाबाद में हुई थी, ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये प्रोजेक्ट सफल हो पाएंगे। हालांकि इनको लेकर के तमाम प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सामने आ रही है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसे अमानवीय कह रहे हैं, बुजुर्गों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, आपदा स्थिति में मौत का न्योता इसको कहा जा रहा है। सवाल ये कि टिकट कितने सस्ते होंगे इसके, और सवाल ये कि क्या हम जान को जोखिम में डालकर सस्ता सफर करना मुनासिब समझेंगे। सस्ती उड़ान अच्छी बात है, लेकिन अगर विमान ही ना उतरे तो क्या मतलब है हो जाता है ऐसी उड़ान का, ऐसे टिकट का। हमें तय करना होगा कि उड़ान की कीमत पैसे से नापी जाएगी या फिर जिंदगी से। स्टैंड फॉर सेफ्टी, नॉट फॉर सेविंग्स।